हेलो गाइस। तो ये सेकंड पार्ट है गाइस। एक्चुअली फ़र्स्ट पार्ट में मुझे इसीलिए रोकना पड़ा क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा होने से थोड़ा साइज़ का इशू होता है, जिसकी वजह से अपलोड में नहीं कर सकता। तो आते हैं सेकंड पार्ट में, कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जो मैं बोला, मैं बस ये बोला था भैया, पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट्स दोगे, ठीक है, तो उसका बहुत ही लिमिटेड पर्पस यूज़ है। उसका यूज़ क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। और 2 तरीके से ही पुलिस के पास स्टेटमेंट दिया जा सकता है। एक है एफआईआर के ज़रिए, एक है तुम्हारा 180 का स्टेटमेंट, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है, पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, एफआईआर कौन देता है? इन्फॉर्मेंट देता है, यानी इन्फॉर्मेंट का ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यानी इन्फॉर्मेंट जो स्टेटमेंट दिया है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो यानी इन्फॉर्मेंट जो स्टेटमेंट दे रहा है एफआईआर के यूज़ में, एफआईआर के रूप में, तो उस एफआईआर का यूज़ किस लिए किया जा सकता है? 2 पर्पज़ के लिए, दोनों याद रखना। कॉन्ट्राडिक्टिंग 148 BS है, जो कि 145 हुआ करता था, और कोरोबोरेटिंग अंडर सेक्शन 160 157, ठीक है। तो 148 160 आपको याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्टिंग के लिए 148 और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए 148 और कोरोबोरेशन के लिए 160 याद रखना है, ठीक है। वो भी इन्फॉर्मेंट को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा जो इन्फॉर्मेंट है, एफआईआर दिया है, ट्रायल में जब आएगा तो उसी का स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं 2 चीज़ के लिए। उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, अगर वो कुछ उल्टा बात बोला, जो पहले बोला था अभी कुछ और बोल रहा है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको दिखाएंगे एफआईआर की, देख भाई तू पहले और कुछ बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। अच्छा, उसी तरीके से उसको कोरोबोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वो भी सिर्फ इन्फॉर्मेंट को, यानी ये याद रखना, एफआईआर का यूज़ सिर्फ इन्फॉर्मेंट को कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट करने के लिए कर सकते हैं। अग्नू नागेसिया का केस है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा मैं बताया था आपको, ये मैं फिर से थोड़ा सा इसको लिख दिया, मैं जो टाइम मिला अभी थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन क्या होता है, जो पहली बार समझना चाहते हैं उनको बता दे रहा हूँ। देखो, अगर कोई बंदा इन्फॉर्मेंट है, वो बोलता है कि मैंने ए को देखा बी को मारते हुए 10 बजे, कब? पुलिस के सामने, एफआईआर में। और वही बंदा जब ट्रायल में आके बोलता है कि हाँ मैंने ए को देखा बी को मारते हुए 10 बजे रात को, यानी वो अपनी बातों को क्या कर रहा है? कोरोबोरेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? अपनी बातों को कोरोबोरेट कर रहा है आम आदमी के लैंग्वेज में, ठीक है। मैं क्या बोला? वो अपनी बातों को क्या कर रहा है? कोरोबोरेट कर रहा है। लेकिन क्या उसके बोलने से ये साबित हो गया कि ये जो बोल रहा है एफआईआर में सही है? नहीं भाई, नहीं। यानी हमको उसके बातों को, जो वो एफआईआर में बता रहा है और ट्रायल में जो कह रहा है, उसको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए हमको एविडेंस का ज़रूरत पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एविडेंस का। जैसे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था जिसमें रिकॉर्ड हो गया कि ए बी को मार रहा था, और इन्फॉर्मेंट यानी सही बोल रहा है। यानी अब एफआईआर का यूज़ कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा कि भैया देखिए ये जो बात कह रहा था एफआईआर में और अभी जो कह रहा है वो सही है, ठीक है। तो एफआईआर का यूज़ प्रोसिक्यूशन कब करेगा? उसके बातों को कोरोबोरेट करने के लिए। किसका? इन्फॉर्मेंट का बात को, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन कब? उसके लिए उसको एविडेंस देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एविडेंस, ठीक है। सिर्फ कहने से साबित नहीं हो जाएगा कि वो सही बोल रहा है, उसको कोरोबोरेट करना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी की भाषा में हम क्या बोलते हैं? वो अपनी बातों को क्या कर रहा है? कोरोबोरेट कर रहा है। समझे? तो इसका मतलब क्या? अगर एफआईआर होता है, इसका मतलब अगर एफआईआर आपने पहले जो दिया था और ट्रायल में आके अगर वही चीज़ बोल रहे हो, तो आम आदमी के लैंग्वेज में हम उसको कोरोबोरेशन बोल देते हैं कि हाँ कोरोबोरेट कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट कोरोबोरेशन, दिस इज़ जस्ट द रिपीटेशन। कोरोबोरेशन करने के लिए हमको इंडिपेंडेंट क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। क्यों? अगर मान लो कोरोबोरेशन होता तो प्रोसिक्यूशन जीत जाता ना, बोलता कि हाँ पहले जो बोल रहा था एफआईआर में अभी भी वही बोल रहा है, तो केस प्रूव हो गया, सही बोल रहा है। ऐसा नहीं होगा ना, समझे कि नहीं? तो इसलिए हमको उसकी बात को सही साबित करने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन आपको समझना है, कोरोबोरेट मतलब वो जो कह रहा है सही कह रहा है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हूँ, एफआईआर इज़ कोरोबोरेटेड बाय सीसीटीवी। तो यहाँ पर जो एफआईआर जो दिया है वो उसकी बातों से प्रूव नहीं होगा जो ट्रायल में आके कह रहा है, बल्कि उसको दूसरे एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, जैसे सीसीटीवी मिल गया इस केस में, ठीक है। आकर वो कोर्ट में वही बात को रिपीट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सही बोल रहा है।
इंडिपेंडेंट एविडेंस का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे सीसीटीवी मिल गया तो अब ये साबित हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोसिक्यूशन एफआईआर का यूज़ कर सकता है क्या कि हाँ मेरा बंदा सही बोल रहा है, इन्फॉर्मेंट सही बोल रहा है? नहीं भाई नहीं, क्योंकि एफआईआर सब्सटेंटिव प्रूफ थोड़ी है। तो एफआईआर को यूज़ प्रोसिक्यूशन अपने केस को जीतने के लिए नहीं कर सकता, यानी गिल्ट साबित करने के लिए नहीं कर सकता, बल्कि क्या करने के लिए कर सकता है, ये याद रखना। प्रोसिक्यूशन सिर्फ कॉरोबोरेट करने के लिए कर सकता है इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट को, वो भी एक अलग से एविडेंस देकर। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन जो है कॉरोबोरेट करने के लिए यूज़ कर सकता है, बट क्या करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता, एफआईआर का यूज़ नहीं कर सकता। किस चीज़ को नहीं करने के लिए, मतलब केस को प्रूफ करने के लिए वो एफआईआर का यूज़ नहीं कर सकता, समझे? क्योंकि एफआईआर थोड़ी कोई प्रूफ है क्या कोई चीज़ का, नहीं, समझे? इसका मतलब क्या? तो इतना सिर्फ देखो, इतना सिर्फ बताने का मतलब यही है। इसको मैं एक लाइन में बता देता मैं आपको। क्या कोरोबोरेट मतलब? जो पहले बोल रहा था अभी वो बोल रहा है, बस उसी चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट, पहले जो बोल रहा था अभी कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा करने से नहीं होगा ना, आपको समझना पड़ेगा, समझे? यहाँ पर अभी तक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, बहुत ये सब चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है? तो एक बार लास्ट टाइम फिर से मैं बता दूं, इन्फॉर्मेंट एफआईआर में कहता है कि मैंने बी को देखा 10 बजे मारते हुए ए बी को मार रहा था। ट्रायल में भी वो वही बात को रिपीट किया, यानी हम लोग आम आदमी का भाषा में बोलते हैं कि वो अपनी बात को क्या किया, कॉरोबोरेट किया। लेकिन ये कॉरोबोरेशन है क्या? नहीं है। इसके लिए क्या देना पड़ेगा? एविडेंस देना पड़ेगा, वो भी इंडिपेंडेंट एविडेंस, समझे? ओके सर, समझ गए। अच्छा ठीक है, बस इतना ही समझाना है। अच्छा, ये जो कह रहा है इसको कॉरोबोरेट कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है इन्फॉर्मेंट की तरफ से केस लड़ता है ना, तो प्रोसिक्यूशन यूज़ करेगा उसकी बातों को, लेकिन एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा कॉरोबोरेट करने के लिए, वो भी इंडिपेंडेंट। यहाँ देखो लिख दिया हूँ, यहाँ पर देखो, उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस देना पड़ेगा उसकी बातों को क्या करने के लिए, कॉरोबोरेट करने के लिए, ठीक है? लेकिन क्या सर वो सिर्फ एफआईआर का यूज़ कर सकता है कि ये बताने के लिए कि जो ए बोल रहा है सही बोल रहा है, मतलब इन्फॉर्मेंट जो बोल रहा है सही बोल रहा है? नहीं भाई नहीं। मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन सिर्फ कॉरोबोरेट करने के लिए यूज़ कर सकता है, केस को प्रूव करने के लिए एफआईआर का यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है? समझिए आगे। सर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इन्फॉर्मेंट वही आदमी है, ये कहता है कि मैंने देखा ए को, एक्यूज्ड को, कि वो मुझे रॉब किया 10 बजे रात को, मतलब लूटा मुझे, वो मुझे 10 बजे रात को लूटा। इन्फॉर्मेंट कह रहा है एफआईआर में। ट्रायल में क्या बोल रहा है? ट्रायल में बोल रहा है कि भैया मैं श्योर नहीं हूँ कौन मुझे लूटा। अब ये ए को जान भी नहीं रहा है, यानी ये अपनी बातों को क्या कर रहा है, अपनी बातों से मुकर रहा है। तो यहाँ पर कौन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? कौन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? ये इन्फॉर्मेंट है, कौन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? पहले बोला कि मैंने देखा एक्यूज्ड को मारते हुए, अभी बोलता है नहीं मारते हुए। तो यहाँ पर जो है डिफेंस लॉयर जो होगा ना, डिफेंस की तरफ से, वो यूज़ करेगा, बोलेगा कि जनाब देखिए ये जो बंदा पहले और बोल रहा था अभी कुछ और बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई नहीं है। ओ माय गॉड, वो उसके क्रेडिबिलिटी को क्या करना चाहेगा, समझे? वो उसके क्रेडिबिलिटी को वीक करना चाहेगा, ये भरोसे के लायक नहीं है जनाब। तो यानी क्या, कोरोबोरेट कौन करता है? कोरोबोरेट कौन करेगा यहाँ पर, ये याद रखिए। कोरोबोरेट कौन करेगा? कोरोबोरेट करेगा कौन? आपका एफआईआर का यूज़ कोरोबोरेट करने के लिए कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन, ठीक है? कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा, ठीक है सर। लेकिन प्रोसिक्यूशन करेगा कैसे? एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के ज़रिए, ठीक है? एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के ज़रिए एविडेंस देना पड़ेगा ना भाई, थ्रू इंडिपेंडेंट एविडेंस, ठीक है? अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा इन्फॉर्मेंट के बात को? डिफेंस लॉयर। ओ माय गॉड, समझ में आ गया सर, ठीक है? डिफेंस लॉयर करेगा, ठीक है? कि बोलेगा कि सर देखिए पहले ये बोल रहा था कि मैं मारा हूँ और अभी बोल रहा है कि मैं नहीं मारा हूँ। अच्छा, ये क्यों ऐसा बोलेगा? डिफेंस क्यों बोलेगा ऐसा? डिफेंस बोलेगा इसलिए क्योंकि वो कोर्ट को ये बताएगा कि ये जो बंदा गवाही दे रहा है, इन्फॉर्मेंट जो बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, इसके बातों में सच्चाई नहीं है। यानी आगे चलकर ये जो भी बोलेगा सब झूठ बोलने वाला है, समझे? यानी अभी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रायल में और कुछ बोल रहा है, हम बोलते हैं
ये क्या कर रहा है, अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बोलेगा कि भाई देख तू पहले और कुछ बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है, तेरी बातों में सच्चाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो पहले बोल रहा था अभी भी वही बोल रहा है, तो यानी प्रोसिक्यूशन बोलेगा जनाब देखिए ये जो पहले बोल रहा था अभी भी वही बोल रहा है, लेकिन हम इसकी बातों को अलग एविडेंस से प्रूव करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके सर। तो यानी क्या पढ़े, एफआईआर का यूज़ सिर्फ दो चीज़ के लिए कर सकते हैं। एफआईआर में जो स्टेटमेंट दिया गया है सिर्फ दो पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली डिफेंस वाला करेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेंट जो बंदा एफआईआर लिखा रहा है, ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? उसका अपोजिट पार्टी वाला, ठीक है सर। अच्छा, कोरोबोरेट कौन करेगा? सपोर्ट कौन करेगा? भैया जो उसका वकील है खुद, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है सर, समझ गए। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हूँ इससे रिलेटेड, देखिए। तो मैं ये बताया एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्रोसिक्यूशन। एफआईआर कौन यूज़ नहीं कर सकता? प्रोसिक्यूशन। लेकिन किस काम के लिए भाई? सब्सटेंटिव एविडेंस की तरह नहीं कर सकता कि अपना केस को प्रूव कर दे। दूसरी बात, ये सिर्फ किसके लिए कर सकता है? ओनली फॉर कोरोबोरेटिंग, सिर्फ कोरोबोरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वो भी किस क्या चीज़ को? इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट को। लेकिन किसके ज़रिए भैया? इसके लिए इसको क्या देना पड़ेगा? एविडेंस देना पड़ेगा। सर समझ गए, इतना डिटेल में मेरे को नहीं लगता कि और कोई बताएगा। तीसरा, एफआईआर का यूज़ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कौन यूज़ करेगा? ऑब्वियसली कौन करेगा? बोलो मुझे। सर इन्फॉर्मेंट करेगा, ठीक है। कब? जब वो डिफरेंट वर्जन देता है तो यहाँ पर एफआईआर का यूज़ कौन कर रहा है? इन्फॉर्मेंट के बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है? एफआईआर कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन द इन्फॉर्मेंट गिव्स डिफरेंट वर्जन। लेकिन कौन करेगा भाई? कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन बाय हुम? बाय, बोलो मुझे, कौन? बाय डिफेंस। डिफेंस बोलो, एक्यूज्ड बोलो, या डिफेंस लॉयर बोलो। डिफेंस लॉयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ डाउट है? नहीं सर। तो अभी तक दो ही चीज़ में से एक ही चीज़ हुआ है। मैं ये बता रहा था कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट का यूज़ लिमिटेड पर्पज़ के लिए होता है। तो एक होता है एफआईआर के ज़रिए जो स्टेटमेंट देते हैं, एक होता है जो हम लोग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान देते हैं। एफआईआर के ज़रिए जो स्टेटमेंट देते हैं तो उसका यूज़ सिर्फ दो पर्पज़ के लिए है। उसका यूज़ दो पर्पज़ के लिए, याद रखना, दो, कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट। कोरोबोरेट कहाँ होता है? 160 में। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि स्टेटमेंट्स जो होता है दो तरीके से पुलिस के पास जाता है। एक एफआईआर के ज़रिए, ठीक है। एफआईआर के ज़रिए कौन देता है? इन्फॉर्मेंट देता है। तो जब भी इन्फॉर्मेंट एफआईआर देगा, उस एफआईआर का यूज़ सिर्फ दो पर्पज़ के लिए होगा, कोरोबोरेट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट 148 में करते हैं, कोरोबोरेट 160 में करते हैं बीएसए का, ठीक है। अच्छा, कोरोबोरेट कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन करेगा, क्योंकि उसी के तरफ से वो केस लड़ रहा है ना, इन्फॉर्मेंट के ही तरफ से। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट कौन रहता है? डिफेंस होता है। इन्फॉर्मेंट का ऑपोजिट कौन है? डिफेंस रहता है। तो डिफेंस लॉयर उसको क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या फिर डिफेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ रहे थे, और एक तरीका है जिस तरीका के ज़रिए पुलिस के पास क्या जाता है? स्टेटमेंट जाता है, और वो जाता है अंडर 180 की तरफ से। ठीक है गाइस। तो अब दूसरा तरीका है जो तरीके से स्टेटमेंट्स पुलिस को जो दिया जाता है वो है तुम्हारा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180। 180 में हम लोग पता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं। तो जो पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट है उसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये तो एफआईआर पढ़ लिए, जो कि मैं बताया था आपको कि बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब है दूसरा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 181 में यही हमको पढ़ना है, ये 181 के लिए है, ठीक है सर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना है एफआईआर का यूज़ इन्फॉर्मेंट को कॉर्पोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए होता है। बस 2 लाइन का है आंसर, ठीक है। बस 2 लाइन को समझने के लिए सोचो मैं आपको ये सब चीज़ बताया हूँ, बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट्स गिवन टू द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब बता रहा है कि आप जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दिए हो उसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। अब तो एफआईआर का समझ में आ गया कि सिर्फ इन्फॉर्मेंट को कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए करेंगे,
लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो दिए हैं उसका यूज़ कहाँ होगा, तो लिखो उसका यूज़ क्या होगा, उसका है आपका दीज स्टेटमेंट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, ओ माय गॉड, कॉन्ट्राडिक्टिंग, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी अंडर सेक्शन 148 BA से, ठीक है, वो भी किसको, कॉन्ट्राडिक्टिंग, यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस, ओ माय गॉड, प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी अंडर सेक्शन 181 में, ठीक है। एंड नॉट, किसको नहीं करो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस अंडर सेक्शन 181 एंड नॉट, ठीक है, ये समझ में आ गया। बस इतना ही यहाँ पर लिखो और उसके बाद नहीं लिखो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस ये यूज़ है। सर ये क्या है सर, देखिए मैं बोला कि भैया एफआईआर का यूज़ क्या हो रहा था, इन्फॉर्मेंट जब अपना एफआईआर दर्ज करा रहा था उसके स्टेटमेंट को दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, कोरोबोरेट करने के लिए भी और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी। अच्छा, लेकिन जब आप एक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट देते हो, जो आपसे पूछताछ करता है मारपीट करके, ठीक है, और वो आपसे जो लिखवा लेता है, उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए है, और वो सिर्फ है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ओ माय गॉड, मतलब ये कि पुलिस के पास जो भी आप स्टेटमेंट दोगे तो उसको सिर्फ हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कब, जब आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आओगे कोर्ट में गवाही देने। नहीं सर नहीं समझे, जब आप मान लो, अब यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेंट का नाम नहीं है, कोई भी बंदा हो सकता है, क्या बोल रहा है, कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेशन के दौरान देता है स्टेटमेंट्स पुलिस को, उस स्टेटमेंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो भी जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आएगा, मतलब गवर्नमेंट का विटनेस बन के आएगा, तभी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ। कौन इस स्टेटमेंट को यूज़ करेगा, हु विल यूज सच स्टेटमेंट, कौन इस स्टेटमेंट को यूज़ करेगा? आंसर है आपका, बोलो। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कौन यूज़ करेगा? आप अगर मान लो गवर्नमेंट के तरफ से विटनेस बन के आए हो, मतलब कोई बंदा केस किया है, आप उसके तरफ से आए हो विटनेस बन के, तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? वेरी गुड, डिफेंस करेगा ना भाई। यस, डिफेंस, या फिर एक्यूज भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्यूज की तरफ से डिफेंस लड़ता है। अच्छा, दूसरा, प्रोसिक्यूशन यूज़ कर सकता है क्या? जी हाँ या ना, बोलो। प्रोसिक्यूशन कर सकता है क्या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए? हाँ कर सकता है। ओ माय गॉड सर, प्रोसिक्यूशन भी अपना ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? मतलब प्रोसिक्यूशन जो वकील एक आदमी को अपने गवाह के रूप में बुलाया है, वो उसी के बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ करेगा? हाँ भाई हाँ, प्रोसिक्यूशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट का, बट विथ द परमिशन ऑफ बट विथ, क्या लिख दिया, कितना बार विथ लिख दिया यार, बट विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट के परमिशन से ही यूज़ कर सकता है। सर नहीं समझे सर, फिर से देखो, मैं ये बताया कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप पुलिस को स्टेटमेंट देते हो, भले आप कोई भी रहो, इन्फॉर्मेंट रहो, विटनेस रहो, विक्टिम रहो, जो भी रहो, आपका कैपेसिटी कुछ भी रहे,
अगर आप स्टेटमेंट देते हो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो स्टेटमेंट पुलिस वाला अगर लिख लेता है, स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड कर लेता है, आपका साइन भी ले लेता है, तो वो स्टेटमेंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। वो भी कब? जब आपको बुलाया जाएगा प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए। ओ माय गॉड। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है, अगर आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आ रहे हो तो कौन यूज़ करेगा? ऑब्वियसली डिफेंस करेगा। अच्छा, प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आ रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा किसका? कोर्ट का। ये है मेन क्रक्स। इतना याद करोगे तो सेक्शन 181 ख़त्म है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा बताइए, समझ नहीं आया। ठीक है, अभी देखते हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल फॉर सेक्शन 181। ठीक है, यहाँ पर वही कॉलम बनाइए। ये है आपका स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 180। स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 180 में स्टेटमेंट्स आप दे रहे थे। ठीक है, किसको? पुलिस को। याद आ रहा है कि नहीं? जी सर। टू द पुलिस, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 180 टू द पुलिस। ठीक है, वो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है सर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल, ट्रायल में क्या चल रहा है? ट्रायल बने ट्रायल। ठीक है, ट्रायल के समय अच्छा, ट्रायल हो गया। अब इधर रिमार्क्स, रिमार्क्स अगर लिखें, रिमार्क्स में देखें अगर तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो गाइस, तो पहला जो कॉलम है वो कॉलम है आपका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 टू द पुलिस। पुलिस को 180 में जो स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये है एक बंदा जिसका नाम है PW। PW मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो क्राइम को होते हुए देखा है, मतलब प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ये कहता है कि मैंने ए को देखा कि वो क्राइम सीन से भाग रहा था चाकू लेके, वो भी 10 बजे रात को। ठीक है, कब बोलता है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला ये। ठीक है, और ये ट्रायल में यानी कोर्ट टेस्टिमनी, इसको क्या बोलूँ मैं? कोर्ट्स टेस्टिमनी, कोर्ट में आके जो गवाही दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट टेस्टिमनी। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बोलता है पता है? यहाँ बोलता है आई डिड नॉट सी ए एट द क्राइम सीन। ठीक है, आई ओनली हर्ड, मैं सिर्फ सुना उसके बारे में। आई ओनली हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट हिम। अब समझो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को क्या बोला? इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये स्टेटमेंट दे रहा है, मेरा बात समझो, ये एफआईआर का नहीं है। पुलिस जब पूछताछ करने गया बंदे को, तो वो बोला हाँ मैं क्राइम सीन पे देखा, जो एक्यूज्ड है वो चाकू लेके भाग रहा था 10 बजे रात को, ऐसा बोला। हाँ ठीक है। जब ट्रायल का समय आया, उसी को बुलाया गया, तो बोलता है मैंने ए को नहीं देखा। ठीक है, मैं बस सुना लोगों को बात करते हुए। यानी क्या? अब बताओ मुझे, यानी क्या? ये क्या कर रहा है? अपनी बातों से मुकर रहा है। अपने स्टेटमेंट से मुकर रहा है। अच्छा, तो क्या होगा बताओ मुझे, अब होगा क्या? तो इसीलिए द डिफेंस लॉयर, जो डिफेंस लॉयर है वो क्या करेगा?
यूज़ करेगा, कैन यूज़ द अर्लियर स्टेटमेंट। अर्लियर स्टेटमेंट कौन सा वाला भाई, जो पुलिस को दिया था। कैन यूज़ द अर्लियर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180, ठीक है। यानी ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया, ये कौन सा है स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ तो लिख दिया ऊपर में, क्या बार बार दिया, ऊपर लिखा ना स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180। तो डिफेंस लेयर उसके स्टेटमेंट को यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा भाई, क्यों यूज़ करेगा? टू कॉन्ट्राडिक्ट, ओ माय गॉड, कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस इन कोर्ट। समझे? मतलब डिफेंस लॉयर क्या बोलेगा, अब उसके स्टेटमेंट को दिखाएगा कि भैया आप उस समय और कुछ बोल रहे थे, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने और कुछ कहा था, आपने अभी और कुछ कहा है, यानी आपका बात एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब उसका पुराना बयान को दिखाएगा कि देखो, डिफेंस दिखाएगा, बोलेगा देखो आपने उस समय और कुछ बोला था, अभी और कुछ बोल रहे हो। यानी जब ये ऐसा दिखाएगा तो कोर्ट अब उसकी बातों को क्या करेगा, कोर्ट प्रोसिक्यूशन के बात को क्या करेगा बताओ, ज़्यादा वेटेज नहीं देगा, भरोसा नहीं करेगा। समझे कि नहीं? डिफेंस तो इसलिए यूज़ कर रहा है ना। डिफेंस बोलेगा देखिए सर, देखिए जनाब कोर्ट, माय लॉर्ड, ये पहले और कुछ कह रहा था और अभी और कुछ कह रहा है। पहले बोल रहा था कि मैंने देखा है, अभी बोल रहा है कि मैं नहीं देखा हूँ। यानी ये पूरा अपोजिट बात कर रहा है। इसकी बातों को बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी हम इसको इम्पीच कर रहे हैं, इसकी बातों को क्या कर रहे हैं, इम्पीच कर रहे हैं। तो यानी जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस, कौन, याद रखना, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह बन के आया है और वो अपना बात कुछ अलग स्टेटमेंट देता है ट्रायल में, तो डिफेंस वाला उसको क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसी के स्टेटमेंट का यूज़ करेगा। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। अच्छा ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है? ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस इन द कोर्ट क्यों कर रहा है भाई? दिस वीकेंड्स विटनेसेस क्रेडिबिलिटी, विटनेस का क्रेडिबिलिटी को ये क्या करता है, कम करता है। जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो उसके बात को भरोसा अब नहीं करेगा, कौन, कोर्ट अब उसके बातों को भरोसा नहीं करेगा। एंड क्रिएट्स डाउट, डाउट क्रिएट्स करेगा, एंड क्रिएट्स डाउट, ठीक है, अबाउट द प्रोसिक्यूशन केस, अबाउट द प्रोसिक्यूशन केस, प्रोसिक्यूशन के केस को लेकर डाउट क्रिएट करेगा। समझ में आ गया जी सर? और एक मैं बोला था कौन यूज़ कर सकता है इसके स्टेटमेंट को, कौन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन खुद यूज़ कर सकता है। लेकिन कब? फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, सोचो, खुद सोचो, ये जो है गवाह जो है, ये गवर्नमेंट का वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको बोला था हाँ मैं देखा था, मैं आके कोर्ट में बोल दूंगा। जब कोर्ट में आया तो ये उल्टा चीज़ बोल दिया, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, ये तो वही चीज़ बोल दिया जो इसके अपोजिट है। तो उस केस में ये इसको क्या करेगा, इसी के स्टेटमेंट को क्या करेगा, यूज़ करेगा। लेकिन उसके लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको लग रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि भाई ये जो बंदा है प्रोसिक्यूशन विटनेस, उसको जीत लिया गया है किसके द्वारा, डिफेंस के द्वारा। डिफेंस इसको कहीं ना कहीं खरीद लिया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अब वो पहला वाला बात नहीं बोल रहा है जो पहले वो बोला करता था 180 में, अब ये और कुछ बोल रहा है। यानी कहीं ना कहीं डिफेंस इसको विन ओवर कर लिया है, जीत लिया है। तो अब इसको क्रॉस करने के लिए, इससे पूछताछ करने के लिए, इससे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर इसके स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहता है तो वो अपने आप नहीं करेगा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करेगा। समझे? इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर
प्रोसिक्यूशन लिख देता हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या लिखा, इवन प्रोसिक्यूशन कैन कॉन्ट्राडिक्ट हिम बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के परमिशन से ही कर सकता है कौन, प्रोसिक्यूशन, लेकिन डिफेंस को परमिशन नहीं चाहिए, समझे। अच्छा, मतलब बोलने का मतलब क्या है, अभी तक क्या पढ़े, यही बस क्रक्स क्या है कि अगर एफआईआर का स्टेटमेंट है तो इन्फॉर्मेंट को दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी और कोरोबोरेट करने के लिए भी, लेकिन जो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बोल रहे हो वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो भी कब, जब आप प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आते हो। अच्छा, जी हाँ, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आते हो तो अच्छा, मतलब जब आप कोर्ट में आओगे और आपका क्या होना चाहिए हैसियत प्रोसिक्यूशन विटनेस का, मतलब आप गवर्नमेंट का गवाह बन के आए हो और आपने कुछ और बोला था, अभी और कुछ बोल रहे हो, तो डिफेंस आपको बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपका पहला वाला स्टेटमेंट दिखा के, लेकिन प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन चाहिए कोर्ट का। बस ये है मेन क्रक्स, हो गया, ख़त्म। समझ में आ रहा है? जी सर। लेकिन मुझे अभी बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, आप इससे गए बात करने, यानी प्रोसिक्यूशन हो आप, ठीक है, कि तुमने ठीक है देखा है, गवाही दे दोगे आकर, तो इसने बोला हाँ दे देंगे, मैं जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला हूँ वही बोल दूंगा ट्रायल में आके, लेकिन पीडब्ल्यू वो चीज़ नहीं बोला, तो डिफेंस उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, अच्छा कर भी सकता है। लेकिन मान लो जब आप इससे बात करने गए कि तुम बोल दोगे जो अभी पुलिस के सामने बोल रहे हो, तो ये बोला हाँ मैं बोल दूंगा, होता क्या है, आप जब बात करके गए उसके बाद क्या होता है, डिफेंस इसके पास आ जाता है, उसका वकील, ठीक है, डिफेंस का या उसका घरवाली जो भी बोलता है कि तू जो बोला है इसके सामने वो कोर्ट में मत बोलना। मतलब अब डिफेंस वाला आपको अपने तरफ से विटनेस बना के भेजना चाहता है, समझे। अच्छा, मतलब अब सोचो, अब आप क्या कर रहे हो, आप कोर्ट में आ रहे हो लेकिन एज अ डिफेंस विटनेस, और क्या गवाही दे रहे हो कि भैया मैं नहीं देखा था ए को, तो उस केस में क्या प्रोसिक्यूशन आपके बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है क्या, बताओ मुझे बताओ। यहाँ पर तो प्रोसिक्यूशन कर सकता था ना, लेकिन परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अभी देखो आप डिफेंस के तरफ से आ रहे हो गवाह बन के ये बोलने के लिए कि मैंने नहीं देखा है, तो क्या अब प्रोसिक्यूशन आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, ठीक है, यहाँ पर नहीं, आपको प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन विटनेस थोड़ी बन के आए हो, आप डिफेंस विटनेस बन के आए हो। प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आते तभी ये कर सकता था प्रोसिक्यूशन। समझ में आया? ओ माय गॉड। अच्छा, यानी क्या बोलने का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या? व्हाट मतलब क्या? इफ द विटनेस called as defense witness, then he cannot be contradicted, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। इफ़ द विटनेस कॉल्ड एज डिफेंस विटनेस ही कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ द विटनेस कॉल्ड एज डिफेंस विटनेस देन ही कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया? जी सर। समझे? यहाँ पर मान लो आप बुलाने वाले थे पीडब्ल्यू को कौन बुला लिया? डिफेंस वाला ए खुद बुला लिया कि सर मेरे तरफ से इसका नाम क्या है? पीडब्ल्यू का मान लो इसका नाम है, कौन है? एक्स नाम है। क्या नाम है? एक्स। ए बोलता है सर मेरे तरफ से एक्स गवाही देगा। अब जैसे ही आपने ऐसा बोला
मान लो एक्यूज्ड बोला कोर्ट में, सर मेरे तरफ से एक्स गवाही देगा, तो प्रोसिक्यूशन का दिमाग ख़राब हो गया। प्रोसिक्यूशन बोला अरे भाई ये तो मेरा विटनेस था, ये इसकी तरफ से आ रहा है। अच्छा, तो ये जब आया ए की तरफ से गवाही देने, आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको लगा अरे यार ये क्या, ये तो मेरा विटनेस था, प्रोसिक्यूशन विटनेस था, अब तो ये डिफेंस विटनेस की तरह आ रहा है, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस विटनेस बन के आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आता, मतलब आपके तरफ से बन के आता और उसके साइड का बात बोलता, तो उस केस में फिर आप कर पाते उसको क्या? कॉन्ट्राडिक्ट। क्यों? क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में बात बोल रहा है। भाई आपके तरफ से आ रहा है लेकिन आपके अगेंस्ट में बात बोल रहा है, समझे? यानी अगर प्रोसिक्यूशन बुलाया किसको? एक्स को, कि आना कोर्ट में गवाही देने के लिए, जो आपने बोला है पुलिस को वही चीज़ ट्रायल में बोल देना। एक्स बोला ठीक है बोल दूंगा, लेकिन आया कोर्ट में आपके तरफ से ही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही आपके बुलाया था, और आप आए कोर्ट में और आप क्या गवाही दे रहे हो कि मैंने ए को नहीं देखा। यानी आप प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में बात कर दिए, वो भी उसके तरफ से आकर। तो यानी प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट आ जाता है कि वो आपसे क्या करेगा? सवाल करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा किसका? कोर्ट का। लेकिन यहाँ पर तो वो आपको थोड़ी बुला रहा था, यहाँ पर तो डिफेंस आपको बुला रहा है ना, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा आपको? अच्छा, समझे? तो ये इम्पॉर्टेंट है, बस इतना आपको समझना है। मैं बहुत टाइम लगा दिया, मुझे नहीं लगता भाई इससे ज़्यादा टाइम इसमें देना चाहिए, पता नहीं, मैं इसी टाइप का बंदा हूँ, और आई होप कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो अभी मैं सबको समअप करूँ तो क्या है निकल के आता है, पुलिस को जो भी स्टेटमेंट देंगे इस दुनिया में, पुलिस को जो स्टेटमेंट देंगे दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एफआईआर के रूप में, एक हो सकता है 180 का स्टेटमेंट के रूप में। एफआईआर के रूप में जो स्टेटमेंट दिया है उसका दो यूज़ है, सिर्फ दो यूज़, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 148 में, कोरबोरेट करने के लिए 160 में। कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा? डिफेंस करेगा। कोरबोरेट कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा। लेकिन किसको? सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेंट को, क्योंकि एफआईआर कौन देता है? इन्फॉर्मेंट देता है। अच्छा, लेकिन 180 में जो स्टेटमेंट देते हैं उसका कितना यूज़ है? लिमिटेड पर्पस यूज़ है, लेकिन कितना? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्या करने के लिए? वो भी और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। भाई कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अच्छा जी हाँ, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? 180 का स्टेटमेंट्स को। लेकिन कौन यूज़ करेगा? अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब गवाह क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा सर? प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आएगा, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से गवाही देने आएगा, तो ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? डिफेंस, यानी एक्यूज्ड हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्यों करेगा? उसकी बातों को ये बताने के लिए कि भाई इसका बात पे भरोसा नहीं किया जाए, क्योंकि पहले कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। क्या प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है क्या अपने ही विटनेस का कॉन्ट्राडिक्शन? जी कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट को। ये कब करेगा? जब उसको लगेगा भाई मेरा जो विटनेस है वो मेरे ही अगेंस्ट में बात बोल रहा है, तो उस केस में कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा, कहाँ गया? हाँ, लेकिन जब कोई बंदा डिफेंस विटनेस बन के आता है तो उस केस में प्रोसिक्यूशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, ये सेक्शन में। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो चीज़ है, और इसका एक क्लास लगेगा डायरेक्ट पढ़ने में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। और कुछ डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।